अपने प्रिय चैनल एससीएन टुडे से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पूर्णतया निःशुल्क है। नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू शहर के पुराना बस स्टैंड के सामने देर रात दुकानदार को अकेला पाकर दो शराबी युवकों ने दुकान में घुसकर उसके गले से सोने की चेन तोड़ ली। दुकानदार को कर पाता उससे पहले ही एक आरोपी फरार हो गया, जबकि दूसरे को दुकानदार ने दबोच लिया। बताया जाता है कि दबोचे गए आरोपी ने भागने के लिए दुकानदार से मारपीट कर डाली और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, जिन्होंने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी बदमाश अखरोला यूपी निवासी मोहम्मद हसीम है, जिसे पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग का दुकान का मानसून की बारिश किसी नहीं सुहाती, लेकिन अगर बात करें चूरू की तो यहाँ के लोग बारिश से पहले ही खौफजदा है। इस खौफ का कारण शहर में बनी गंदे पानी की गिनानियाँ हैं, जिसमें चूरू शहर का तमाम गंदा पानी इकट्ठा होता है। हल्की बारिश में ही ये गिनानियाँ या डिग्गी टूट जाती है, जिससे इन गिनानियों का गंदा पानी गाज बनकर कहर बरपाता है। गत सालों में तबाही लेकर आने वाली इस आपदा से बचाव के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। प्रशासन का दावा है कि हर परिस्थिति से बचने के लिए पर्याप्त संसाधन भी जुटा लिए गए हैं। चूरू जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव एवं बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए जनधन के सुरक्षात्मक उपायों को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा सुव्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। जल भराव की संभावना के दृष्टिगत संवेदनशीलता एवं संकटग्रस्त क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया, तो गिनानियों एवं नालों की साफ सफाई व्यवस्था भी शुरू हो गई है। नगर परिषद द्वारा पानी निकासी हेतु दर्जनों छोटे बड़े पंप सेट एवं जनरेटर्स मुहैया करवाए गए हैं। कि चूरू में नगरपालिका क्षेत्रों में जल भराव की समस्या प्रमुख है। इसके कारण कई बार यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमने सभी नगरपालिकाओं को कहा है कि जो उनके विभाग से निर्देश आए उसके क्रम में मुख्य रूप से नालों की सफाई करवा लें समय रहते, और अपने पास जल भराव क्षेत्र में जल निकासी के लिए जो डीजल पंप सेट्स हैं जो उन्होंने खरीद रखे हैं वो फंक्शनल स्टेट में हो। जो आवश्यकता के अनुरूप इनको नए डीजल पंप सेट्स की आवश्यकता अगर हो तो उसका ये टेंडर करके रख लें, या कहाँ से प्रोक्योर करेंगे वो तय कर लें। कुल मिलाकर अपनी प्रिपेयर्डनेस हमने इनसे डिटेल में लिस्ट मांगी है कि कहाँ में मुख्य रूप से अगर बाढ़ आने की संभावना हो तो जो जल संसाधन विभाग है उसकी तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इसके साथ साथ जो NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस, पुलिस डिपार्टमेंट, इनके पास प्राकृतिक आपदा जिस भी तरह की आती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप जो सामग्री है या जो मैन पावर है उसका हमने एक असेसमेंट किया और देखा कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, क्या क्या चीज़ें तैयारी की है। जैसे नालों की सफाई के लिए एक टीम लगी थी, आज से 2 टीम कर दी हमने, और कर्मचारियों के साथ 3 दिन मीटिंग रखी। इसके साथ ही जैसे 9 पंप नगर परिषद के हैं और 5 पंप और किराए के लिए ऑर्डर जारी कर। बड़े पंपों की अगर जैसे आवश्यकता पड़े तो हम ठेकेदार से पूर्ति मंगवा लेंगे, और बरसात के समय पूरी तरह से हम ये कोशिश करेंगे कि ये आम आदमी परेशान हो। इसके साथ ही जैसे अलग अलग टीम बना दी गई वार्ड, जैसे 3 जयन हो गए हमारे पास अब, तो 15-15 वार्ड तीनों जयनों को बांट दिए। उनके नीचे जो अधीनस्थ जमादार है वो अपनी टीम के साथ तैयार रहेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे बरसात होगी उस समय वो ऑफिस में आएंगे, और ऑफिस से अदर जगह जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ उनको भेजा जाएगा। सादुलपुर पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध हथियार सहित एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर गश्त के दौरान पिलानी मोड़ के पास पुलिस को देखकर एक युवक ने छिपने का प्रयास किया।
अपराह्न 3 बजे लगभग पुलिस ने युवक को दबोच लिया तथा कपड़ों में छिपाया हुआ एक 315 बोर देसी कट्टा बरामद किया है। पूछताछ करने पर आरोपित ने अपना नाम वार्ड नंबर 13 सादुलपुर निवासी श्याम सुंदर शर्मा बताया। मीणा ने बताया कि हथियार बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को शनिवार को न्यायालय में पेश करेंगे, जिसके बाद हथियार खरीदने आदि की जानकारी प्राप्त की जाएगी। बिहार व गुजरात के राज्यपाल रहे वरिष्ठ भाजपा नेता सुंदर सिंह भंडारी की 13वीं पुण्यतिथि भाजपा नगर मंडल द्वारा मंडल अध्यक्ष श्री किशन पारिक की अध्यक्षता में बिसाऊ के पोद्दार भवन में मनाई गई। इस मौके पर पारिक ने कहा कि स्वर्गीय भंडारी का जन्म राजस्थान में होने के कारण राष्ट्रीय राजनीति में रहने के बावजूद उनका प्रदेशवासियों से जुड़ाव रहा। भंडारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम शुमार रहा। उनके पद चिन्ह पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इस मौके पर नगर महामंत्री सुभाष खटीक, कपिलेश शर्मा, हाकम अली, अरविंद सोनी, मोहनलाल सैनी, ऋषि कुमार सोनी, मुकेश पड़िहार सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने भंडारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं, जो जनसंघ के संस्थापक टीम में शामिल थे और राजस्थान प्रदेश के जनसंघ के महामंत्री रहे। उसके बाद अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे और काफ़ी सहनशील व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति थे, बिल्कुल अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। और 22 जून 2005 को उनका देहांत हुआ। चूरू लोकसभा क्षेत्र के दिवंगत सांसद मोहन सिंह राठौड़ की 33वीं पुण्यतिथि कांधल मार्ग पर शिक्षाविद मदनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने राठौड़ के 5 दशक के राजनीतिक जीवन में चूरू जिले में दिए गए योगदान को याद किया। सभा में गुमान सिंह शेखावत, प्रताप सिंह तंवर, अयूब भाटी, संजय कसमा, रामेश्वर प्रजापति, सुभाष मेघवाल, राजेंद्र कल्ला, सूरज भान सिंह लादड़िया सहित गणमान्य नागरिकों ने स्वर्गीय सांसद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत सांसद के पुत्र पृथ्वी सिंह राठौड़ ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन लीलाधर चुलेट ने किया। अभी सैनी, नौरतन जी दर्जी, अयूब खान जी, मैं इनसे आमिन खान जी, भाई संजय जी कसवा, इनसे निवेदन करूँगा कि आप सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर और इस कार्यक्रम का शुभारंभ। तारानगर के लोनास गांव निवासी अभय सिंह चारण द्वारा श्री गंगानगर के गुरुसर मोड़िया की शाह सतनाम बॉयज स्कूल में 95% अंक प्राप्त कर आज लुनास गांव के ग्रामीणों ने अभय सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अभय सिंह को 5000 का चेक देकर भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शाह सतनाम जी बालिका विद्यालय की छात्राओं को भी पुरस्कार राशि देकर व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चौधरी महाविद्यालय के निदेशक राजवीर चौधरी, शाह सतनाम बालिका विद्यालय की प्राचार्य एकता, राजेराम साहरण, प्रभुदयाल, संजय सिंह, हवा सिंह, सांगवन सहित काफी संख्या में ग्रामीणों ने छात्र अभय सिंह का सम्मान किया। और साथ में सर्टिफिकेट दिया गया और विद्यालय चल रहा है जिसमें कंप्यूटर की शिक्षा 3rd क्लास से ही इन बच्चों को जो अपन कहते हैं एथलेट से संबंधित स्टेडियम होता है उसकी सुविधाएं, चाहे रेस से तब हम वहाँ पर सेवा करते थे। और वहाँ पर कि क्या हमारे एरिया के बच्चे भी ऐसी संस्था में, ऐसी स्कूल में पढ़ पाएंगे, ये इच्छा थी। तो यहाँ इस इलाके के कम से कम सैकड़ों लोगों ने साथ दिया, उनको बताया। रतनगढ़ के वार्ड 34 में 160 केवी के ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भाजपा महामंत्री एवं पार्षद अरविंद इंदौरिया ने पूजा कर किया। वार्ड संख्या 32 व 34 के एक बहुत बड़े हिस्से में वोल्टेज की समस्या काफी दिनों से चली आ रही थी। वार्ड वासियों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पार्षद इंदौरिया ने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क साधा और विद्युत तंत्र मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्ले योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर स्वीकृत कराया। इस ट्रांसफार्मर के लगाए जाने से लगभग 500 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस समस्या का समाधान कराने पर वार्ड वासियों द्वारा पार्षद इंदौरिया का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया और आभार व्यक्त किया।
तारानगर के गांव साथियों में युवा नेता नरेंद्र दूत के आह्वान पर गांव के युवा बुजुर्ग सब जोहड़ की काया पलट में जुट गए। आज किए गए श्रमदान में महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी रही। ग्रामीणों की एकजुटता से हजारों साल पूर्व बने इस जोहड़ का काया पलट कर दर्शनीय बना दिया गया। स्वच्छ भारत और मुख्यमंत्री जल स्रोत संरक्षण की मुहिम रंग ला रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दिन भर में जोहड़ की काया पलट करके ही दम लिया। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी ग्रामीणों के साथ जुटे। कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र दूत और पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता और जिला परिषद सदस्य रहे उमाशंकर शर्मा भी श्रमदान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। वहीं मनफूल दादीश ने भी श्रमदानियों को खूब उत्साह बढ़ाया। तारानगर के सिद्धि विनायक मंदिर का जीर्णोद्धार कर भव्य रूप दिया जाएगा। आज भामाशाह महेश कुमार सारडा ने मंदिर के पुजारी प्रहलाद शर्मा के आचार्यत्व में विधिवत रूप से पूजा कर जीर्णोद्धार कार्य शुरू करवाया। पुजारी प्रहलाद शर्मा ने भामाशाह महेश सारडा से मंदिर की नींव रखवाई। पुजारी ने बताया कि मंदिर पुराने समय में बनाया गया था और इसमें कम जगह होने की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। मंदिर का जीर्णोद्धार होने के बाद ये परेशानी नहीं रहेगी। इस अवसर पर हरीन दोरिया, शिव कुमार जोड़ीवाल, सुनील सक्तानी, अनूप खंडेलवाल, पवन जैन, महेश मंत्री, सीताराम चोटिया, गणेश शर्मा आदि मौजूद रहे। नालसा व रालसा के निर्देशानुसार चूरू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एसके मेमोरियल स्कूल चूरू में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित एडीआर टीम का स्कूल के प्रधानाचार्य राजीव शर्मा व समस्त स्टाफ ने स्वागत किया। कार्यक्रम में एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति, एडवोकेट प्रमोद भाटी, विजयलक्ष्मी, मयंक कुमार अग्रवाल उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रतनगढ़ सुजानगढ़ बृहद पेयजल योजना अपनी योजना फेज द्वितीय में रतनगढ़ शहर में पेयजल वितरण हेतु शिवबाड़ी के पास बने हैंडवर्क्स पर फलदार पेड़ पौधों का वृक्षारोपण समारोह पूर्ण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रेणवा ने कहा कि इस हेडक्वार्टर पर फलदार पौधों के वृक्षारोपण से प्रकृति व योग साधना का मिलाप कर दिया है। योग साधना के माध्यम से मनुष्य अपने स्वास्थ्य वह पेड़ पौधों से प्रकृति की हुई वर्तमान बदहाली को सुधारा जा सकता है। विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पुष्पलता मंडार ने वृक्षारोपण का प्रकृति से जुड़ाव के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। अध्यक्षीय उद्बोधन में अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र चूरू के अशोक कुमार जैन ने अपनी योजना की फेज द्वितीय के अब तक के कार्यों की वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए बताया कि रतनगढ़ सुजानगढ़ बृहद पेयजल योजना का कार्य लगभग पूर्णता पर है। तो भी ठीक है, वो तो उन्होंने कहा उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी हो कोई भी चीज़ में। नहीं, अब बेटा घर से दूर होती है औरतें हैं, क्या सब कुछ समाज की औरतें, राजपूत समाज की औरतें हैं, वो नहीं जाती घर से ज़्यादा दूर। तो बिसाऊ कस्बे के राजकीय जटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को लेकर कस्बे के दर्जनों लोगों ने अस्पताल के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि 30,000 की आबादी पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं होने से मरीजों को इलाज के लिए चूरू या झुंझुनू जाना पड़ता है। गांगेसर के भाजपा नेता इकबाल खान, कांग्रेस नेता मुश्ताक खान, बिसाऊ संघर्ष समिति के बसंत चेजारा के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने इस मौके पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा से मिलकर अस्पताल की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। आपको बता दें, भव्य अस्पताल भवन तथा कायाकल्प योजना में सर्वश्रेष्ठ साबित होने के बाद भी बरसों से रिक्त पड़े विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों की कमी के चलते सारी बातें बेमानी साबित हो रही है। प्रभारी डॉक्टर शर्मा ने आक्रोशित लोगों से समझाइश करते हुए कहा कि कुछ चिकित्सक डेपुटेशन पे है, वही कुछ अवकाश पर है और विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद लंबे समय से रिक्त है, जिसे लेकर सीएमएचओ, जिला कलेक्टर व उच्च स्तर पर ही कार्यवाही संभव है। इस मौके पर पूर्व पार्षद गुलाम हुसैन, हाकम अली, हुसैन ठेकेदार, अयूब खां, पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने बिसाऊ से हटाई गई 108 की सेवा पर रोष जताते हुए कहा कि आम मरीजों के लिए लाइफलाइन बन चुकी 108 को बिना किसी सूचना से चिड़ावा भेज दिया गया। जैसे चिड़ावा की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो ये जिलेवार इनकी एक पॉलिसी है कि भाई जनता तो सब ये की है, ये नहीं कि बिसाऊ या चिड़ावा की जनता को दूसरी तो अपने पास 2 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी जैसे वो टाइमिंग उसका एक्सीडेंट हो गया चिड़ावा का, उन लोगों ने एक गाड़ी 1 महीने के लिए अभी वो गाड़ी ठीक होती है वापस दे देंगे। तो ये कोई बेस बच गया नहीं बा गाड़ी लोकल दिशाओं कौन सी बात है मेरे 104 हां बिल्कुल लोकल से मान लोकल से 108 है लेकिन व्यवस्था करी जाए
एक इतना अच्छा स्वच्छ ये बढ़िया हॉस्पिटल है, जबकि सिर्फ इस अभाव में ये डॉक्टरों के अभाव में सुना पड़ा है यहाँ रात को कबूतर बोलता है। तो हमारी एक सरकार से भी मांग है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी है, CMO साहब से भी है कि इस व्यवस्था को देखा जाए। नहीं कि सरकार की चलाई हुई योजना को मिट्टी काट रही है, किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि हर गरीब आदमी परेशान है। वो यहाँ अपना एक सहारा देखना चाह रहा है कि मैं यहाँ आके कोई भी सहारा लूँ, और एक गरीब आदमी जो 500 रुपये खर्च नहीं कर सकता, कैसे तैसे करके गांजियासर है, टाई है, ये मैनसर है, यहाँ से यहाँ तक आता है और उसके साथ ही अनदेखी होती है। ये कोई इंसाफ नहीं है। इसलिए हमारी सबकी यही मांग है कि यहाँ 108 एम्बुलेंस वापस लाइए, डॉक्टर पूरे लगाए दें। ये गर्मी के अंदर इतनी बीमारियाँ चल रही है, तरह तरह की बीमारियाँ चल रही है, तो इसमें विशेष कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि यहाँ व्यवस्था करी जाए। थोड़ी यहाँ पेट में यहाँ दर्द हो है, यहाँ बाईटास आवे, मैं आऊँ और मैं वापस चल जाऊँ, और कोई बात की कोई डॉक्टर मिला को नहीं। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर स्टाफ? मैंने मिला ही को नहीं, क्या बोल रहा, जब मैं देख कर चल जाऊँ। कितनी बार आ गए आप? 3 बार आके गया। कब? एक बार तो अभी आया तो काल, और एक बार 15 दिन पहले आया, तो एक 8-10 दिन पहले आया। तो आपका नाम? वार्ड नंबर? गया हूँ 1.25 घंटे पहले हॉस्पिटल में अंदर आई के जो डॉक्टर है ना स्पेशलिस्ट, वही हॉस्पिटल में थे, उसके अलावा कोई डॉक्टर नहीं था। तो मैं यहाँ जुल्फिकार से दवाई लेके गया हूँ मेडिकल स्टोर से, डॉक्टर मेरे को मिले ही नहीं। अब वेद प्रकाश जी हैं, वो भी गायनिंग के डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ मौजूद नहीं थे। मैं तो आया उस टाइम, तो मेरे को यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला। तो मैंने जाके बाईपास पर लोगों को बताया अपने हॉस्पिटल की हालत तो ये ऐसी ख़राब हो रही है। तो ये 5-7-10 आदमी मेरे साथ आए कि चलो देखते हैं कौन आया। तो वेद प्रकाश जी अभी पहुँचे। तो ये ऐसे व्यवस्था, इतना बड़ी बिल्डिंग बनाई है लोगों ने, तो इसके कम से कम देखभाल तो हो, डॉक्टर हो। 3 साल से यहाँ फिजिशियन डॉक्टर नहीं है कोई भी यहाँ गुप्ता जी के बाद में, तो कम से कम उनकी तो पूर्ति की जाए। एक एम्बुलेंस थी, वो भी आज उन्होंने चिड़ावा परमानेंट भेज दी है, वो भी यहाँ नहीं है। तो सोनोग्राफी है वो बाहर कराओ, एक्सरे है वो बाहर कराओ, 500 रुपये दे के, तो हॉस्पिटल का क्या फायदा हो, गरीबों को क्या लाभ मिलेगा यहाँ? सरकार को आंख मीचनी नहीं चाहिए, सरकार को इसकी व्यवस्था है वो सुधारनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अयूब खान, वार्ड नंबर? पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष, वार्ड नंबर 17। केंद्र में मोदी सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर रतनगढ़ में भाजपा नेताओं का जनसंपर्क अभियान जारी है। वरिष्ठ नेता भागीरथ सिंह राठौड़, शिव भगवान कम्मा, बजरंग गुर्जर, हरिप्रसाद दायमा, दीनदयाल पारिक, अरविंद इंदौरिया, रामप्रसाद तामरायत, पार्षद रमेश ठठेरा, पूर्व पार्षद शिषपाल पूनिया, राजेंद्र चांद गोठिया ने वार्ड नंबर 33 में आयोजित भाजपा आपके द्वार घर घर मोदी अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया तथा देश में पुनः मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए प्रत्येक बूथ पर 21 सदस्यीय कमेटी बनाकर अभी से प्रयास शुरू कर देने का आह्वान किया। 12 रुपये में अपने जीवन को बीमा करें, 12 रुपया में 1 साल का 12 रुपया जमा करा दिया, अपने जीवन के बीमा की सुरक्षा है। भी योजना को नाम है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। 1 रुपये 1 महीने को खुदा ने कास्ता भी परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए, भी व्यक्ति के परिवार में 2 लाख रुपया मिले। यही एक छोटी सी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चूरू के गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री जयंती पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रातः सामूहिक जप के बाद गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। गंगा दशमी के अवसर पर हुए इस कार्यक्रम में गंगा का विशेष पूजन भी किया गया। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन गंगा की उत्पत्ति होना माना जाता है। उत्पत्ति दिवस अवसर पर ही गायत्री परिवार यह पर्व मनाता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार इस पर्व को धूमधाम से पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में मनाता है। कार्यक्रम का संचालन पंडित रामलाल ने किया। व्यवस्थापक उमेद सिंह राठौड़ ने संस्कारों का महत्व बताया। आयुर्वेद विभाग के तत्वावधान में नगरपालिका के सहयोग से राजकीय जटिया स्कूल में विशेष योग समारोह पूर्वक मनाया गया। साहित्यकार रामजीलाल कल्याणी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि थानाधिकारी सोहन लाल ने योग को जीवन का आधार बताते हुए इसे दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। एसएचओ ने इस अवसर पर पुलिस जन सहभागिता व पुलिस मित्र योजना की चर्चा करते हुए सभी से हेलमेट का उपयोग करने की अपील की। समारोह के विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद जगदीश प्रसाद दर्जी, रामगोपाल शर्मा थे।
थे। संचालन कपिलेश शर्मा ने किया। योग प्रशिक्षक यशवंत सिंह तथा सहयोगी अनिल तुनवाल, विकास मिश्रा ने योग व प्राणायाम की क्रिया करवाई। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र, अल्सीसर, बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट, राजकीय जटिया बॉयज तथा गर्ल्स स्कूल, बिसाऊ संघर्ष समिति, नगर पालिका, प्रेस क्लब बिसाऊ, अजमेर डिस्कॉम कार्यालय के प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। आयुर्वेद विभाग से नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीत कुमार सैनी ने योग दिवस की महत्ता पर विचार रखे। जटिया स्कूल के प्राचार्य पवन कुमार वर्मा ने आभार जताया। इस अवसर पर लिपिक विकास सैनी, प्रदीप, पार्षद परमेश्वर लाल प्रजापत, राजकुमार पुजारी, महेंद्र चंदवा, विलास सैनी, किशन स्वामी, सुभाष खटीक, गोविंद बिरमीवाला, पूजा गढ़वाल, गणपत खोलिया, सुरेश प्रजापत, दामोदर प्रसाद स्वामी, हरिराम सैनी, सांवरमल इंदौरिया, सुभाष क्याल सहित शिक्षक व शिक्षिकाएं तथा बच्चे उपस्थित थे। बच्चे रोज इस आसन को करें, जिनके कान के सटा के रहते हैं, पूरा शरीर आगे आगे, हाथ नहीं है, शरीर भी साथ में है, शरीर नहीं आता है। जितनी देर आप ठहर सकते हैं इस आसन में ठहरे, 15 सेकंड। रतनगढ़ में नेहरू युवा केंद्र चूरू व चेतना नव युवक मंडल संस्थान के तत्वावधान में आईपी एकेडमी रतनगढ़ प्रांगण में जिला स्तरीय युवा कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता JL पवार ने की। कार्यक्रम में योगाचार्य अनूप शर्मा, वरिष्ठ शिक्षक अरविंद शर्मा ने चूरू जिले के 125 युवाओं को विभिन्न तरह के योग करवाए व योग से मानव शरीर में होने वाले लाभों के बारे में बताया। मंडल के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने योग की परिभाषा बताते हुए युवाओं को संबोधित किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।